नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरुण कुमार, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैकर में आपका स्वागत है। तो हम बेसिक कैलकुलेशन के पार्ट 3 तक हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की बात करेंगे। इनकी कुछ बेसिक ट्रिक होती है जिससे एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन में हमको स्क्वायर रूट पूछ ले या क्यूब रूट पूछ ले या क्वेश्चन के बीच में ऐसी डिजिट आ जाए जिनका हमको स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं पता हो, तो हम उस स्क्वायर रूट या क्यूब रूट तक पहुंचने के लिए ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे हमारा टाइम थोड़ा कम लगे। तो हम उसकी बात करते हैं। जैसे स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे मान लो स्क्वायर रूट अपने रूट 4 है। ये रूट 4 किसका स्क्वायर है? ये हमारे 2 का स्क्वायर है, ठीक है। और जैसे रूट क्यूब रूट 8 यानी 3 आ जाएगा। ये क्यूब रूट 8 हो गया। तो ये क्यूब 8 है, ये किसका क्यूब रूट है? ये अपने 2 का ये क्यूब रूट है, मतलब 2 का, ठीक है। जैसे मान लो इसमें हम 2 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, और इसमें हमारा क्यूब रूट में 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो इस हिसाब से हम ये क्यूब रूट की कुछ बेसिक ट्रिक हम आज यहाँ पे सीखेंगे। जैसे मान लो हम पहला कंसेप्ट, जैसे स्क्वायर रूट, अगर हम स्क्वायर रूट की हम बात करें, परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट नंबर, अगर हम इसकी परफेक्ट नंबर्स की बात करें स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट को पहचान, स्क्वायर रूट कौन सा स्क्वायर रूट परफेक्ट नंबर होगा और कौन सा नॉन परफेक्ट नंबर होगा। अगर हम इसके पहचान की बात करें तो इसके अंदर हमारे, जैसे मान लो यूनिट डिजिट के तौर पर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे यूनिट डिजिट लास्ट में अगर 1 हो तो 1 आपको पता है कि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यूनिट डिजिट 1 आ गई। तो यूनिट डिजिट के हिसाब से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे अगले हम यूनिट डिजिट की बात करें 4 का यूनिट डिजिट, एक तो 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, यानी 4 आ गया यूनिट डिजिट, ठीक है। और एक हम 9 की बात करें तो 9 भी हमारा 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, यानी 3 और 7, ठीक है। और अब हम अगला 6 की बात करते हैं तो 6 में 4 का स्क्वायर 16, यानी 6 यूनिट डिजिट, और 6 का स्क्वायर 36, यानी 6 यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो वो 5 का होगा। और लास्ट में अगर डबल जीरो हो, सिंगल जीरो नहीं डबल जीरो होनी चाहिए, तो वो 0, मतलब किसी भी 10 का 100, 20 का 400, इस हिसाब से, यानी लास्ट में 2 डिजिट 2 जीरो होनी चाहिए। तो ये हमारी यूनिट डिजिट की पहचान है। अगर लास्ट में ये यूनिट डिजिट अगर हो तो वो परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट होगा। इसके अलावा जो यूनिट डिजिट है, यानी यूनिट डिजिट अगर इसके अलावा जैसे 1 2 बच गया, 3 बच गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 बच गया और 8, अगर ये हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारी इसकी यूनिट डिजिट के अंदर ये हमारी पहचान है, नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप देख लेना इसको। मैं आगे अब इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसकी ट्रिक क्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 4 7 6 1, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है 4 7 6 1। अब इसको हमारा स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम सबसे पहले इसका पहला स्टेप होगा कि लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट हमारी 1 है, तो ये हमारा पहले स्टेप 1। तो 1 लास्ट डिजिट हमारे पास 1 है। अब 1 किस किस में आता है, कौन से स्क्वायर रूट में आता है? एक तो 1 में आएगा और एक 9 में आएगा, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट डिजिट तो हमको पता लग गई कि या तो ये 1 होगा लास्ट में या 9 होगा। तो हम सबसे पहले इसको 1 और 9 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट के 2 डिजिट कैंसिल कर देंगे, इसको छोड़ के बाकी की जो ये 2 डिजिट है, बाकी की जो 2 बचती है ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट छोड़ देंगे। 47, अब 47 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, यानी 6 का स्क्वायर 36 से तो ये बड़ा है, ठीक है। एक जस्ट
36 से बड़ा है, 49 से छोटा है, तो हम 36 से बड़ा लेके चलेंगे, तो 61 और 69। अब हमको ये पता लग गया कि या तो ये 61 का स्क्वायर रूट होगा या 69 का। तो हमने जब हमने स्क्वायर निकालना सीखा था तो उसके अंदर हमने यूनिट डिजिट 5 की बात की थी, तो वो हम उसको पकड़ेंगे। तो इसमें हम 61 और 69 में हम 65 को ले लेते हैं, मान लेते हैं 65 का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो, वो मैंने ट्रिक बताई थी। 6 × 6 + 1 7 और 5 का लास्ट में 25, यानी 42-25 होगा। तो अभी आप देख सकते हो कि 42-25 से बड़ा है 47-61, यानी 61 तो हो नहीं सकता, होगा 69, तो ये 69 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं मान लो आपको 1-2 एग्जांपल और करवा देता हूँ ताकि आपका ये कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाए। तो हम अगले एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 6, 8, 8, 9। 6, 8, 8, 9 की बात करें तो यूनिट डिजिट हम सबसे पहले देखेंगे 9। तो 9 किस में आता है? 3 में आएगा और 7 में आएगा। तो ये तो हमारी लास्ट डिजिट होगी 3 और 7। लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ के बाकी का हम यहाँ पे लिख लेंगे 68। 68 से मतलब 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो 64 से बड़ा है और 81 से छोटा है, तो हम 64 से बड़े वाली बात करेंगे। तो 83 और 87, ठीक है। तो इसमें आपको पता है हम 85 का निकाल लेंगे। फिर 85 का आपको स्क्वायर निकालना आता है 8 × 8 + 1 9 और ये 25, 9 8 72 25। तो 72 25 से ये 68 69 छोटा है, तो 87 का तो स्क्वायर रूट हो नहीं सकता, 83 का होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल आ गया 83, आंसर आ गया 83, ठीक है। इस हिसाब से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल और नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हमारा 6 2 4 1। तो यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 आपको पता है किस में आएगा? 1 और 9 में। तो ये तो हमारा लास्ट डिजिट होगी, 1 और 9 कन्फर्म। तो 2 को छोड़ के बाकी की हम लिख लेंगे 62। 62 7 का स्क्वायर 49 से तो बड़ा है, ठीक है, और 64 से छोटा है, तो हम 7 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम आगे लगा देंगे 71 और 79, ठीक है। तो इसका बीच का हम 75 का निकाल लेंगे स्क्वायर। तो 7 × 8 और 25, 8 7 56 25। तो 56 25 से बड़ा है 62 41, तो ये 79 का स्क्वायर होगा, ठीक। इस हिसाब से हम इनके स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल सकते हैं। अगला एक एग्जांपल की और हम बात करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 3 9 2 4, इसकी एग्जांपल की बात करें तो 4 आपको पता है कि यूनिट डिजिट 4 लेंगे, तो 4 आपको पता है एक तो 2 में आएगा और एक 8 का स्क्वायर 64, 4 यूनिट डिजिट इसमें आएगा। तो ये तो हमारे लास्ट का 2 और 8 हो गया। तो 2 को छोड़ के बाकी का हम लिख लेंगे 139। 139 अपने किससे बड़ा है? 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 121 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे 11 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसके बीच में हम 115 का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं, यानी 11 × 11 + 1 12 और लास्ट का 25, 5 का तो स्क्वायर 25 होगा ही होगा। तो 12 एकम 12, 1 12 और 1 13, 132 25। 132 25 से बड़ा 139 24, तो 118 का ये स्क्वायर रूट होगा, ठीक। तो ये हमारे स्क्वायर रूट, आप परफेक्ट स्क्वायर रूट के आप इजीली आप निकाल सकते हैं। मैं आपको इसके अंदर कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ जिसको आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, और अगर आपको नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। जैसे मान लो मैं आपको कुछ परफेक्ट स्क्वायर के एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। 1 5 3 7 6, एक तो ये हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 2 3 3 4 8 9। 7 3 9 6। 20 164। 51 0 76।
तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये आप आराम से बैठ के इसकी प्रैक्टिस करना। हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। जैसे हमने परफेक्ट नंबर्स के तो हमने स्क्वायर रूट निकाल लिए। अब अगर हमारा नॉन परफेक्ट नंबर है तो उसका मान लो स्क्वायर रूट कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके हम कंसेप्ट की अगर हम बात करें, यानी स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं नॉन परफेक्ट नंबर, जैसे 78 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, कोई भी 78 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। तो हम 78 का निकालने के लिए मतलब 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, मतलब 64 से बड़ा है और 81 से छोटा है। तो हम 64 से बड़ा है तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर देंगे और ये 78 हम सीधा लिख देंगे और 8 का स्क्वायर 64 हमने निकाला था तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाल के और 2 × 8, मतलब 2 से जो हमने ये 8 है ये हम यहाँ पे लगा देंगे। तो 8 + 14/16, ठीक है। तो ये 2 से कट सकता है हमारा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। तो 8 + 7/8 यानी 8 प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे 0.8, अप्रोक्सीमेटली हमारा 8.8 का स्क्वायर रूट होगा 78। तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे 78 मतलब 64 से तो बड़ा और 81 से छोटा है, मतलब 8 के स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर से बड़ा और 9 के स्क्वायर से छोटा है। तो हम 8 का स्क्वायर लेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस यानी 8 प्लस 78 में से 64 यानी 8 का स्क्वायर 64, इसको माइनस करके अपॉन 2 इंटू जो हमने लिया 8 उसी को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बाकी आप एडिशन और डिवाइडेशन है ये आप निकाल सकते हैं। इस हिसाब से हम नॉन परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल की और बात करता हूँ, जैसे 111 आपको पता है कि 10 से बड़ा होगा और 11 से छोटा होगा। तो 10 से बड़ा होगा यानी 10 का स्क्वायर 100, 10 प्लस 111 माइनस 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 2 इंटू 10, ठीक है। तो 10 प्लस 11/20, ठीक है। तो ये 10 प्लस इसको 11 में 20 का डिवाइड देंगे तो 0.20 अप्रोक्सीमेटली 10.5 का ये स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। एक एग्जांपल की और हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इक्कीस का स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो 2100 मतलब अप्रोक्सीमेटली हमको 40 का स्क्वायर हमको पता है कि 1600 होगा, ठीक है। इससे आगे हमको 50 का पता है 2500 होगा। तो ये 1600 से तो बड़ा और 2500 से छोटा है। मतलब जब कोई बड़ी संख्या आ जाए तो हमको जैसे 40, 50, 60, 70 इनके स्क्वायर हमको मालूम होते हैं। तो इन्हीं में से ही हम जोड़ और घटाव करके हम निकाल सकते हैं। तो ये 40 से तो बड़ा होगा तो 40 का स्क्वायर मतलब 40 प्लस 2100 माइनस 40 का स्क्वायर 1600 अपॉन 2 इंटू 40, ठीक है। तो 40 प्लस 500, 2100 में 16 गए 500 बटा 40 दूना 80, 1 0 से 1 0 कट गई। तो 40 प्लस 50 में 8 का डिवाइड देंगे तो 8 7 56, ठीक है। 8 6 48, 2 बचा 0.8 दूनी 16, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमारा 46.2 का स्क्वायर रूट होगा। इस हिसाब से हम ये इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कुछ आपको एग्जांपल मैं घर के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल देता हूं, तो आप उसको निकालना। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में आप इसको बता सकते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल 1 जैसे कोई भी हम ले लेते हैं 251 का आप निकाल लेना, 880 का, 2600 का, 1500 का,
33 होगा। तो ये आप प्रैक्टिस के लिए देखना और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हम अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। अब जैसे मान लो हमारे स्क्वायर रूट का तो कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब इसी तरह हम क्यूब रूट की बात करेंगे। एक तो परफेक्ट क्यूब रूट और एक नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट नंबर्स, जैसे मान लो हम यूनिट डिजिट के हिसाब से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं परफेक्ट नंबर का। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है यूनिट डिजिट, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27 तो लास्ट की यूनिट डिजिट 7, 4 का क्यूब 64 लास्ट की डिजिट 4, 5 का क्यूब 125 यानी 5, 6 का क्यूब 216 यानी 6 यूनिट डिजिट, 7 का क्यूब 343 यानी 3 यूनिट डिजिट, 8 के क्यूब में हमारी आएगी 512 यानी 2, 9 का क्यूब 729 होता है तो यूनिट डिजिट 9 होगी। तो ये हमारे 1 से लेके 9 के क्यूब के अंदर हमारी ये यूनिट डिजिट है। तो इसी हिसाब से हम, और जैसे 0 का क्यूब होगा, अगर 0 आएगा तो लास्ट में 3 0 आएगी तो वो 0 होगा। जैसे 10 का 1000, 20 का 8000, 30 का 27000, इस हिसाब से हम लास्ट की 3 0 आएगी। और स्क्वायर में आपको पता है 2 0 आएगी और क्यूब में 3 0 आएगी। तो हम कोई भी एक एग्जांपल की बात करें अब इसके अंदर, जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्यूब रूट निकालना हो तो क्यूब रूट ऑफ 21952, ठीक है। तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है 2, तो 2 आपको पता है 8 में आता है तो लास्ट में तो 8 आ गया। और फिर क्यूब रूट निकालने के लास्ट की 3 डिजिट को छोड़ के बाकी का जो बचता है वो यहाँ पे लिख लो 21, ठीक है। 21 आपको पता है 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो 2 का क्यूब 8 से तो बड़ा और 27 से छोटा है, तो 8 वाला हम 2 का क्यूब लगाएंगे तो ये यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। 28 का क्यूब 21952 होगा। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, क्यूब रूट ऑफ 50653। अगर 50653 यूनिट डिजिट हमारे पास 3 है, 3 7 के क्यूब रूट के अंदर आती है, ठीक है। अब लास्ट की 3 डिजिट छोड़ देंगे तो 50 आपको पता है 27 से तो बड़ी होगी, 64 से छोटी होगी, तो 27 वाले यानी 3 का क्यूब रूट लेंगे, ठीक है। तो ये 37 का क्यूब होगा 50653, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे 456 533 का अगर क्यूब रूट निकालना हो तो लास्ट में यूनिट डिजिट 3 है तो 3 का आपको पता है 7 आएगा लास्ट में, और 3 डिजिट छोड़ के 456 लिख देंगे। 456 लास्ट की 3 डिजिट को हम छोड़ देंगे तो ये 456 बचता है। 456 आपको पता है 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512 यानी 343 से ये बड़ी है तो 7 का क्यूब से ये बड़ी है तो 7 77, इस 77 का क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब रूट बहुत इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप सोल्व करके देखना। प्रैक्टिस के लिए जैसे एग्जांपल 1, क्यूब रूट ऑफ 88 47 36, तो इसका आप निकालना क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ 54 872, क्यूब रूट ऑफ 1601 613, क्यूब रूट ऑफ तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल हैं, इनको आप निकालना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें आपको मैं सॉल्यूशन बता दूंगा इसका। तो हमने परफेक्ट क्यूब रूट की तो बात कर ली, और इसी तरह हम अगर नॉन परफेक्ट नंबर के क्यूब रूट की अगर हम बात करते हैं तो क्यूब
रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर्स। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कोई भी हम इसकी अगर हम ट्रिक की बात करें कि अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा आंसर, तो अगर हम इसके पहले एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्यूब रूट ऑफ 10,937, अगर हम इसका क्यूब रूट निकालना हो अप्रोक्सीमेट में तो किस हिसाब से निकालें, तो ये आपको इतना तो 10,937 है, तो 20 का क्यूब रूट होता है 8,000। ठीक है, जैसे 20 का क्यूब आपको पता है 8,000 और 30 का क्यूब 27,000, ये तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये 8,000 से तो बड़ी और 27,000 से छोटी है। ठीक है, तो इसी के बीच में 20 और 30 के बीच में किसी का ये क्यूब रूट होगा। ठीक है, तो ये 20 और 30 के बीच में हमारा डिफरेंस कितना है, 10 का। ठीक है, और 8,000 और 27,000 में हमारा डिफरेंस कितना है, 19,000 का। और 27,000 में से 8,000 घटाएंगे 19,000 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए मतलब हम पहले 20 प्लस 20 से तो बड़ी होगी ना, तो प्लस 10,937 माइनस 8,000 लिख देंगे। ठीक है, अपॉन जो 20 और 30 के बीच में डिफरेंस है वो अपॉन में लिख लेंगे 19,000 इनटू, और 20 और 30 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का। इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं, एक जीरो से तो एक जीरो कट गई। ठीक है, तो ये 20 प्लस 10,937 में से 8,000 घटाएंगे तो 7, 3, 9, 10 में से 8 के 2 अपॉन 1900। ठीक है, हम अगर हम 29 को 29 37 को अगर हम 1900 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका आ जाएगा 20 प्लस 1.54, अप्रोक्सीमेटली 1.54 आएगा। तो ये 21.54 का अप्रोक्सीमेटली क्यूब रूट होगा। ठीक है, इस हिसाब से हम इसका नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट इजीली निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको अगले एग्जांपल की अगर हम बात करें, कोई भी हम डिजिट ले लेते हैं, 48,300 का क्यूब रूट निकालना। तो 48,300 का आपको पता है कि 30 का क्यूब रूट कितना होता है, 27,000, और 40 का क्यूब रूट 64,000। ठीक है, तो 30 और 40 के बीच में डिफरेंस तो 10 का आ गया। 64,000 में से 27,000 घटाएंगे तो 37,000 का ये डिफरेंस आएगा। तो ये आपको पता है 27,000 से तो बड़े, यानी 30 प्लस 48,300 माइनस 27,000, 30 का क्यूब लिखेंगे, अपॉन डिफरेंस कितने का है, 37,000 का, इंटू 30 और 40 के बीच में डिफरेंस 10 का। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 30 प्लस 48,300 में से 27,000 कटेंगे तो यह आ जाएगा 21,300 बट्टा 3700। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 213 में अपने 37 का भाग देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आएगा 30 प्लस 5.75 के बीच, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। तो 35 प्लस 75 अप्रोक्सीमेटली इसका ये क्यूब रूट है। ठीक, तो हम अगले एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे कोई भी हम डिजिट लिख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 55,350 का क्यूब रूट हमको निकालना हो, तो 55,350 का क्यूब रूट निकालने के लिए आपको पता है कि ये 27,000 से बड़ा और 64,000 से तो छोटा ही होगा। तो 30 का क्यूब 27,000 और 40 का क्यूब 64,000, तो डिफरेंस 10 का और ये डिफरेंस हमने 37,000 का आ जाएगा। ठीक है, तो ये 27,000 से तो बड़ा है, यानी 30 प्लस 55,350 माइनस 27,000 अपॉन 37,000 इंटू 10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटी, तो 30 प्लस ये अगर हम इसको 55,350 में 27,000 घटाएंगे तो 0,538
2 अपॉन 3700, 10 से 10 फिर कट गई, तो 30 प्लस 2835 अपॉन 370, मतलब 2835 में हम 7 का भाग देंगे, 2835 में 37 का अगर हम भाग देते हैं तो यह आ जाएगा 37 7 259, ठीक है। फिर हमारे पास बचता है 24 और फिर 5 245 37 छिका 222 23, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7.66 आएगा। तो ये 37.66 अप्रोक्सीमेटली इसका क्यूब रूट होगा, ठीक है। एक अगले एग्जांपल की अगर हम बात करें 84 का क्यूब रूट। अब 84 2 डिजिट में है, तो हमको पता है कि ये 4 के क्यूब रूट 64 से तो बड़ी और 5 का क्यूब रूट 125 से छोटी है, तो यानी 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, तो डिफरेंस 1 और 125 में 64 जाएगा 61, तो यानी 4 प्लस 84 माइनस 64 बट्टा 61 इंटू 1, तो 4 प्लस 20 बट्टा 61, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 4.0.32 यानी 4.32 का ये क्यूब रूट होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक। तो इस हिसाब से हम ये नॉन परफेक्ट के क्यूब रूट भी हम निकाल सकते हैं। इसका मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, तो आप वो सोल्व करके देखना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल 1, क्यूब रूट ऑफ 7400 का निकालना आप दोस्तों, क्यूब रूट ऑफ 83 का, क्यूब रूट ऑफ 357 का, क्यूब रूट ऑफ 4700 का, क्यूब रूट ऑफ 157 का। आई होप आपको ये लेक्चर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको समझ आ गए होंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी क्लास पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।